बैट जी, तो जितने उसके सपोर्टर है उनको बैट बुरा नहीं लगेगा, और एक कप है गेंद, तो उसके सपोर्टरों को गेंद बुरी नहीं लगेगी। अब उनके झंडे पे बैट भी छपा होगा और गेंद भी छपी होगी। किसी का है माइक, तो उसके झंडे पे माइक भी छपा होगा। अब समझे, हमारे झंडों पे हुसैन क्यों लिखा हुआ होता है? हम हुसैन की पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अब जो चिढ़ जाए समझ जाना ये यजीद की पार्टी का है। क्या कहना है? वाह वाह वाह। तो मसला झंडे और अलम की हुर्मत का नहीं है, मसला ताजिए के हराम और हलाल होने का नहीं है। मसला ये है 1400 साल से कश्मकश ही चली आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अलम उठाइए, ताजिया उठाइए, लंगर बनाइए, खिचड़ा खिलाइए और शरबत पिलाइए। क्यों? इसलिए कि हुसैन जीत गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही लंगर देखा, अपोजिशन पार्टी के लोग आ गए, हमें बंद कीजिए, जायज नहीं है। मैं कहा क्यों? अरे भाई तुम्हारी पार्टी जीती है ना, हमारी हार गई। तो तुम्हारी हार गई है तो तुम चले जाओ, हमारी तो जीती है ना, हमें मनाने दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या हुसैन के नारे लगाने दो। दो पार्टियां, मिसाल सुनिए, आपके गांव में प्रधानी का ऐलान हुआ जी, वोटिंग शुरू हुई, दो पार्टियां आमने सामने आ गई। एक ने अपना निशान ए बनाया, एक ने निशान बी बनाया, और दोनों ने कैंपेनिंग करना शुरू किया। दोनों ने खूब प्रचार और प्रसार किया, और प्रचार और प्रसार के बाद जब वोटिंग का दिन आया, चुनाव का दिन आया, वोट पड़े, वोट के बाद पता चला कि बी जीत गया, ए वाले हार गए। तो अब बताइए, अब तक दोनों के जुलूस निकलते थे, अब तक दोनों के प्रचार के रैलियां निकलती थी कि नहीं निकलती थी? बोलो। अब तक दोनों के झंडे, अब तक दोनों के नारे का जैसे रिजल्ट आया बी जीत गई, तो एक ही पार्टी अब जुलूस नहीं निकालेगी, बी वाले निकाल के बताएंगे हम जीत गए। ये 1400 साल से हुसैन का जुलूस बता रहा है, हुसैन जीत गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत। दोनों हाथ उठा के आप नमाज पढ़िए तो हाथ बांध के नारा लगाइए, हाथ खोल के जी। याद रखिएगा, नमाज हाथ बांध के पढ़िए। आप हनफी इमाम आजम के मानने वाले, आप नारा लगाइए तो हाथ खोल के लगाइए, क्योंकि आप अब्बास अलमबरदार के मानने वाले। नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, अली के लाल शहे मशरिकैन जिंदाबाद, जनाबे फातिमा जहरा के चैन जिंदाबाद है। जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, कमीना कह नहीं सकता। हुसैन, हुसैन जिंदाबाद। जो बाहर खड़े वो भी मिल जाए, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन, हुसैन जिंदाबाद, है ना? तो ये कौन लगाता? कमीने नहीं लगाते, कमीना कह नहीं सकता। हुसैन जिंदाबाद। मदीना है, मदीना है जी, मस्जिद नबवी है जी। किताब का नाम है खजीनतुस सादात, लिखने वाले गौसे आजम के पोते पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कौन गौसे पाक? रसूल के दो बेटे हैं, हसन और हुसैन जी। याद आया? हसन बड़े बेटे हैं, हसन के बेटे का नाम है हसन मुसन्ना, जो करबला में साथ थे, जख्मी होकर दूर जाके गिरे, बनु साद के कबीले ने उठाया, इलाज मुआवजा किया, और उसके बाद 6 महीने के बाद उन्हें करबला वापस पहुंचाया। उनका निकाह जनाबे फातिमा सुगरा से हुआ, जिनकी नस्ल से फिर पैदा हुए अब्दुल्ला महज जी। अब्दुल्ला महज के बेटे हुए। अब्दुल्ला महज का निकाह हुआ हबशा में, काले लोगों के यहाँ। तो एक बेटे का विलादत हुई, नाम है मूसा, लक़ब है जॉन, इसलिए कि गंदमी गहरा रंग था। तो हसन के बेटे हसन मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला महज, अब्दुल्ला महज के बेटे मूसा जॉन के बेटे अब्दुल्ला सानी के बेटे मूसा सानी के बेटे दाऊद अल अमीर के बेटे सैयद यहिया के बेटे जाहिद के बेटे सैयदना अब्दुल्ला सालिस के बेटे अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, और मूसा जंगी दोस्त का बेटा सैयद अब्दुल कादिर जीलानी पीराने पीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजम दस्तगीर पीराने पीर के बेटे सैयद अब्दुल वहाब सैफुद्दीन, और सैयद अब्दुल वहाब सैफुद्दीन का बेटा सैयद अब्दुल रहीम, और सैयद अब्दुल रहीम का बेटा
क्या कहना है? ये हम सुन्नी क्यों हैं? इसलिए है जी कि हमारा शजरा सीधा नबी तक जाता है। जी। कटिंग नहीं है बीच में, जोर नहीं है, कलम नहीं लगाई गई है हमारे शजरे में जी। कि किसी ने काट के जोड़ा हो। हमारा शजरा निस्बत हो या नसब, दोनों रसूलुल्लाह तक जाता है। और जितने लोग बैठे हैं, जिस भी सिलसिले से मुरीद हो, कल जाके शजरा देखें। हम शजरे में नबी से पहले अली का नाम जरूर आता है। पता क्या चला कि मदीने का रास्ता बगैर नजफ के नहीं जाता। जो बगैर नजफ के मदीना ले जाए वो झूठा है। उसकी मिसाल ऐसे ही है अजीजान मोहतरम कि मुरादाबाद में गाड़ियां लगी हुई हैं और वो कह रहा है गाड़ी पे कर संभल संभल संभल, और बैठ गए आप और आपको संभल नहीं ले जाके और रामपुर लेके चला गया। अब वहां परेशान है, आप जाएं कहां, करें क्या? तो नाम संभल का लेके अगर कोई रामपुर पहुंचा दे, नाम गोविंदपुर का लेके अगर कोई किशनदास में छोड़ दे तो क्या करोगे? क्या ऐसी सवारी पे नहीं बैठेंगे जो कहीं और का नाम बताए छोड़े कहीं और? तो फिर उस सवारी पे क्यों बैठते हो जो बोलती है जन्नत ले जाएंगे और फिर आपको दोज़ख की तरफ लेके जा रही है? इसलिए कि जन्नत की कुंजी अली के पास है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंता कसीमुल जन्नत वन्नार, ऐ अली तुम जन्नतों दोज़ख को तकसीम करने वाले हो। वो और होंगे जो कयामत में हिसाब देंगे। अली तो जन्नतों दोज़ख बांट रहा होगा। क्या कहना है, क्या कहना है? हम तो बांटने वाले के साथ हैं। अली जन्नतो दोज़ख बांटेंगे और अली के दोनों बेटों का कमाल यह है कि सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये अहले जन्नत के जवानों के सरदार हैं। शर्त यह है कि कोई जन्नती हो उसके। क्या कहना है, क्या कहना है? पहले यकीन तो कीजिए कि आप जन्नती हैं, तो हसन और हुसैन में आपको सरदारी नजर आ जाएगी। अभी तक दिल में यजीद बैठा हुआ है। कभी बेचारा कह दें, कभी हजरत कह दें, कभी कत्ले हुसैन में शामिल नहीं था कह दें। और तो बड़े बड़े अमामे और बड़े कीमती जुब्बे। आप भी सोच रहे यार इतना कीमती जुब्बा पहन के कोई झूठ बोल सकता है? इतना अच्छा अमामा पहन के कोई झूठ बोल सकता है? तो आपने सुना नहीं, इब्लीस जब अल्लाह के सामने से जाने लगा तो क्या कह के गया था? परवरदिगार मैं सीधे रास्ते पे बैठूंगा, तेरे हर नेक बंदे को बहकाऊंगा। तो इब्लीस को ढूंढना है तो बाजारों में न जाइए, बाजार में नहीं मिलेगा, मस्जिद में आइए, किसी कोने में बैठा हुआ होगा। वाह 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 वाह। लोग कहां जा रहे हैं? इब्लीस ढूंढने। कहां? बाजार में नहीं, वहां है ही नहीं है। वो अल्लाह से कह के आया, उसने सीधे रास्ते पे कि मैं सीधे रास्ते पे बैठूंगा। तो आइए आइए, तशरीफ लाइए, मिंबर पे आइए। का पहचाने कैसे? का मस्जिद में घुस के कहिए या हुसैन, और जो मिंबर पे बैठा उसका चेहरा देखिए। कहीं मेरे तो मोहल्ले में जलसा है तो मैं क्या करूं? का कोई मसला नहीं है, मिंबर पे तकरीर हो रही हो, मजमे से खड़े होकर कहना नारे हैदरी और चेहरा देख लेना। अगर खिल के गुलाब हो जाए तो अपना है, और ऐसे लगे जैसे बैगन में कीड़ा लग गया है तो समझ जाइएगा पार्टी दूसरी है। सवारी जन्नत के नाम पे बिठा रहा, उतारेगा दोज़ख में। क्या कहना है? बाबा सुना जंगल रात अंधेरी जी, शाही बंदी काली है, सोने वालों जागते रहियो, जागते रहियो, चोरों की रखवाली। अब तो डकैत जो है रखवाले बन गए। वो तो बाद में पता चला कि चौकीदार ही। हर बात क्या आप मुझसे माइक में कहलवाएंगे? ये तो 1400 साल के बाद किसी ने बोल दिया कि चौकीदारी, तो पता चला कि चौकीदार को भी
चौकीदारों से सावधान रहिए, सावधान रहिए।